आज सोम प्रदोष का पावन दिन है। सोम प्रदोष के लिए कहा गया जिसको भी धन की आवश्यकता हो, जो चंद्रमा की महादशा से ग्रसित हो, उसको सोम प्रदोष के दिन भगवान शंकर एवं भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। सोम प्रदोष की कथा इस प्रकार से है। पूर्व काल में चंपापुर नाम के गांव में एक सोमदत्त नाम के ब्राह्मण का परिवार रहा करता था, जो कि धन के अभाव में यदा कदाचित ही लब्ध भोजन प्राप्त करके पेट भर खा के सो पाता था। एक दिन सोमदत्त का पुत्र भिक्षाटन करने के लिए दूसरे गांव में गया, पर वहाँ पे चोरों ने उसको पकड़ लिया। माँ ने उसकी पेट में उसके पास में पोटली बांध के रखी थी, जिसमें रोटी रखी हुई थी। चोरों ने उससे कहा, बता तेरे पास क्या रखा है। तब सोमदत्त ने कहा, मेरे पास केवल रोटी है। चोरों ने जब पोटली खोल के देखी तो वहाँ पे केवल रोटी थी। तब चोरों ने सोमदत्त को छोड़ दिया, सोमदत्त के पुत्र को छोड़ दिया। परंतु कुछ देर के बाद राजा के सिपाहियों ने सोमदत्त के पुत्र को पकड़ लिया और राजा के पास पकड़ के ले गए। जब सोमदत्त का पुत्र अपने घर नहीं लौटा तो सोमदत्त और उसकी पत्नी भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि हमारा पुत्र शीघ्र वापस आ जाए। दैव योग से उस दिन सोमवार का प्रदोष का ही दिन था। उस दिन दोनों पति पत्नी ने कुछ भोजन नहीं किया और सोमदत्त का पुत्र ही भूखा रह गया था। दोनों पति पत्नी निरंतर भगवान शिव के नामोच्चारण कर रहे थे, भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे थे, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। रात्रि के अवशेष काल में भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया, कहा कि तुमने जिसको कैद किया है वह निर्दोष है, वह ब्राह्मण बालक अपनी दुर्दशा के कारण से दुखी है। तब भगवान शंकर के आदेश को प्राप्त करके राजा ने सोमदत्त के पुत्र को कारागार से मुक्त किया और 2 गांव की जमींदारी या पुरोहिती सोमदत्त को प्रदान करी। इस प्रकार सोम प्रदोष के व्रत के प्रभाव से सोमदत्त निर्धनता से मुक्त होकर के भगवान शंकर की कृपा के भागी बने।